हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू पढ़ ले 1030। दिस इज योर अथर भैया। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम हमारी हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर जो है फोड़ सकते हैं। एक चीज यार बहुत इंपॉर्टेंट मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास में इस वीडियो की लेंथ जितना समय है अभी, तो ही इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो बाद में इसको डाउनलोड करके जैसे भी तुम देखना चाहो बाद में देखना। पर मेक श्योर कि इसको जल्दी देख लो, पहली चीज। और दूसरी चीज कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत जल्दी आने वाली है। जनरली हमारे देश के अंदर मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर 10 से 28 सितंबर के बीच में जो है वो हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो जाती हैं। और आज हम बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से यही बात करने वाले हैं कि कैसे हम हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर मैंने सारी चीजें तुम्हारी अकाउंट में ली है। मैं जानता हूं कि तुम्हें स्कूल जाना होता है, तुम्हें ट्यूशन जाना होता है, तुम्हें ऑनलाइन कोर्स अगर तुमने खरीद रखा है वो करना होता है, होमवर्क करना होता है। होमवर्क भी ट्यूशन का अलग, स्कूल का अलग, सेल्फ स्टडी करनी होती है, थोड़े बहुत घर के काम होते हैं, और ये सबके बीच में तुमको पढ़ना है। तुम्हारा भैया ये चीज बहुत अच्छी तरीके से जानता है। ठीक, वेरी गुड। तो आज हम लोग यही बात करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूं, वो ये है कि अगर तुम में से किसी को भी कोई भी डाउट आता है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तुम वहां पर आकर मुझे पूछ सकते हो। मैं जनरली ये बताता नहीं हूं वीडियो के अंदर, पर क्या होता है ना कि तुम्हारे कमेंट्स में सारे पढ़ नहीं पाता हूं। ठीक है, तुम जानती हो ऑफकोर्स बहुत सारे कमेंट्स होते थे, वो सारे कमेंट्स पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तुम इसलिए इंस्टाग्राम पर आकर मुझे फॉलो करके वहां पर मुझे डीएम कर सकते हो, या फिर स्टोरीज में टैग कर सकते हो। अगर स्टोरीज में टैग करोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उस केस में मैं देख सकता हूँ, वो नोटिफिकेशन दिखता है वहां पर। ठीक है, और अगर तुमको लगता है कि भैया सबके सामने सवाल नहीं पूछना है, तो तुम मुझे अपने क्लोज फ्रेंड्स में ऐड कर दो। तुम्हारा भैया तुम्हारे क्लोज फ्रेंड से कम है क्या? ठीक है, बड़े भाई और बड़ी बहन जो होती है ना, वो दे आर द नियरेस्ट एंड द डियरेस्ट बेस्ट फ्रेंड्स दैट वी हैव। ठीक है, तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना। आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इस वीडियो के अंदर तुमको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाई है कि तुमको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है और कहाँ कहाँ से करना है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने तुमको ये भी बताया कि तुमको किस दिन क्या करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा पूरा का पूरा जो प्रिपरेशन का ये जो टाइम है, ये स्पैन है, बिल्कुल सही तरीके से जाए और प्रोडक्टिवली जाए। ठीक है, क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पढ़ने से बड़ी कोई और स्ट्रैटेजी नहीं होती है। मतलब ये कि देखो यार, अगर तुम पढ़ने बैठ गए ना, तो फिर तुमको किसी स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। राइट? तो सबसे पहली बात तो ये है कि सारे काम छोड़ के अगले 20 दिन हमको पढ़ना है ना। ये चीज प्लीज अपने दिमाग में डाल लेना। मैंने अभी वीडियो डाला, कोई और डालेगा, कोई और डालेगा, तुम सारे ही देखते रहोगे क्या? पढ़ोगे कब? राइट? पढ़ोगे कब? इसीलिए सबसे पहली चीज ये है कि भाई साहब अब जरा सीरियस होकर पढ़ने हमको बैठ जाना है। अच्छा, अब मैं कुछ चीजें तुमसे शेयर करता हूं, डिस्कस करता हूं। ठीक है, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर अभी तक तुम लोगों ने ये सोच रखा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा भैया, 20 दिन में कैसे करूंगा, क्या करूंगा, तो एक कमेंट नीचे जरूर छोड़ के जाना खुद के लिए, खुद के पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने के लिए, कि भैया मैं हाफ ईयरली एग्जाम्स में फोड़ दूंगा। फिर वो चाहे तुम जैसे भी लिखना चाहो, मैं इतने % स्कोर करूंगा, इतने मार्क्स स्कोर करूंगा, मैं स्कूल टॉप करूंगा, ये टॉप करूंगा, वो टॉप करूंगा। पर मेक श्योर कि तुम शुरुआत करने से पहले एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरुआत कर रहे हो। नेगेटिव एटीट्यूड से कभी भी किसी भी चीज की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं। 2 सवाल हमको खुद से पूछने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कभी पेन और पेपर निकाल कर पूछ लेना। सबसे पहला सवाल है कि हाउ मेनी चैप्टर्स आर लेफ्ट। सबसे डायरेक्ट सवाल करेंगे हम लोग, बिल्कुल भी खुद का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ना ही मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करूंगा। हम पूछेंगे खुद से हाउ मेनी चैप्टर्स आर लेफ्ट। मतलब कि अब ऐसा तो है नहीं कि तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, कुछ भी नहीं पढ़ा। ऐसा मेरा मतलब ये नहीं है कि तुमने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सब कुछ करके पढ़ लिया होगा, है ना, बिल्कुल तुम्हारा सब केमिस्ट्री सब बढ़िया हो चुका होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्कूल में हमारी कुछ टेस्ट होती हैं, पीरियोडिक टेस्ट होती है, ये टेस्ट, फलाना टेस्ट, ढिमकाना टेस्ट। ठीक है, तो इन टेस्ट के लिए हम कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करते हैं, है ना। वो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तुमने कर रखी होगी, है ना। ग्रेट। तो सबसे पहले तो एक लिस्ट बना लो कि भैया कितने चैप्टर्स मेरे बचे हुए हैं। जैसे कि तुमने 1 2 3 4 5 सारे चैप्टर्स का नाम लिख लो, और आगे ना एक चेकबॉक्स बना दो हर चैप्टर के आगे। ठीक है, अब मान लो कि ये 2 नहीं हुए, ये 2 हो चुके, तो इसके आगे टिक मार दो। इसके बाद में हमारी फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाएगी कि हमको अभी करना क्या क्या है। देखो, ये 2 चैप्टर को तुम रिवाइज तो करोगे ही, पर वो एग्जाम टाइम पर होंगे, है ना। उसमें इतने एफर्ट्स तुमको नहीं लगाने पड़ेंगे जितने बाकी के पढ़ने में लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहली स्टेप तो ये है, देखो किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना, पहले एटॉमिक लेवल पर तुम खुद वहां बैठे बैठे क्या कर सकते हो ये सोचो। ठीक है, वेरी गुड। अब एग्जाम है भैया, हाफ ईयरली एग्जाम है, बहुत डर लग रहा है, मुझे तो हो ही नहीं पाएगा। अरे पर हाफ ईयरली एग्जाम्स को डिकोड करो ना। क्या करना है तुमको हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए? 25 दिन बचे हैं, 25 दिन में मुझे 15 चैप्टर्स करने हैं, इस तरीके से करने, उस तरीके से करने, एक एक बार स्टेप बाय स्टेप जाओ। ठीक है, दूसरी चीज, हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को जगाना, है ना।
जागना और जगाना बहुत जरूरी है कि भैया दिन कितने बचे हैं। मतलब मान लो कि 10 दिन बचे, मुझे 10 चैप्टर करने हैं, तो मुझे सब चीजों को फटाफट करना पड़ेगा, या फिर जो लेस इंपॉर्टेंट चीज है उनको स्किप करना पड़ेगा। बहुत बेसिक सी चीज है ना। पर मुझे ये पता होना चाहिए कि कितने दिन बचे हैं। अभी हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास में कुछ 25 दिन के अराउंड बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की जो एग्जाम्स है वो कुछ स्टार्ट होने वाली है हमारे मिड सितंबर के आसपास। अब तुम बोलोगे भैया आपने तो 15 डेज बोला था। मैंने 15 डेज इसलिए बोला था क्योंकि मैं ये जो तुमको बताने वाला हूं ये उन बच्चों के लिए भी वैलिड है जिनको 20 दिन में अपना सिलेबस करना है, और उनके लिए भी वैलिड है जिनको 15 दिन में करना है। पर हम मान के चलते हैं कि आपके एग्जाम्स कुछ 15 सितंबर के आसपास से स्टार्ट होने वाली है। आगे पीछे अगर होने वाली होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं सबके लिए सारी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं बस एक एग्जाम्पल लेके चल रहा था, बस एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि यार मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको ये चीज क्लियर है कि हमको इतने चैप्टर्स करने हैं, ये चीज क्लियर है कि हमको अब कितने दिनों बाद पहला पेपर देने जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि हम चीजों को प्लान करेंगे, और वो चीज मैंने तुम्हारे लिए प्लान आउट कर दी है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस शब्द में अगर विश्वास करोगे तो तभी करना जब वो तुमने खुद सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके बनाया है। किसी भी वीडियो के थ्रू अगर तुम अपना टाइम टेबल बनाते हो किसी के भी कहने पे, तो वो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्यों? थोड़ी सी बात तुमको मेरी कड़वी लग सकती है। इसका कारण ये है कि मान लो मैंने बोला कि तुमको शाम को 6 बजे सेल्फ स्टडी करनी है, 6 से 8 के बीच में, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बंटी जो है, बंटी शाम को 6 बजे उसकी ट्यूशन जाता है, क्या वो टाइम टेबल उसके लिए वैलिड है? नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे ना जो शायद 6 बजे ट्यूशन जा रहे हो, या फिर 6 बजे ट्यूशन में ही हो। अगर मैं बोल दूं कि तुमको 6 बजे जो है वो अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, तो क्या वो तुम्हारे लिए वैलिड है मेरी जान? नहीं है ना। तो इंसान ने तो तुमको बता के वो तो हो गया, खत्म हो गया उसका काम। पर तुम अलग टेंशन में कि यार अब मैं ये टाइम टेबल कैसे फॉलो करूंगा। तो टाइम टेबल जो फॉलो करो वो खुद का बनाओ, खुद के अकॉर्डिंग करो, और ऐसा भी मत बनाओ कि बहुत रिजिड टाइम टेबल हो ही ना पाए फॉलो। ठीक है, वेरी गुड। तो ये 2-3 चीजें प्लीज ध्यान रखना। अब हमको आज 3 चीजें समझनी है। पहला, पढ़ना कैसे है, मैं तुमको आगे जाके सब बताऊंगा, एक एक डिटेल में चीज बताऊंगा पढ़ना कैसे है। ठीक है, दूसरा है पढ़ना कहां से है, और मैनेजमेंट कैसे करना है। अगर देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, हमारे स्कूल्स में एक चीज अगर कुछ मिसिंग है ना, मतलब हमको जो सिस्टम में सिखाया जाता है उसमें अगर कोई एक चीज सबसे ज्यादा मिसिंग है तो वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे करना है ये हम सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल में तो भैया टाइम टेबल अरेंज होता है, इतने टाइम से लेकर इतने टाइम का पीरियड होता है। हमको सही तरीके से भाई पढ़ा तो दिया, अब मैनेज कैसे करें, राइट? ये तो बच्चे को पता होना चाहिए ना। उसकी लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए जिससे उसको पता चले कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं, पर वो जनरली होता नहीं है। तो खैर हम लोग ये बात करने वाले हैं कि मैनेजमेंट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैनेजमेंट आ गया तो आपकी नेक्स्ट स्टेप होगी बस उस काम को करना। ठीक, ग्रेट। तो अब हम लोग सीधा चलते हैं, जो मैंने तुम्हारे लिए प्लानर बनाया और उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अगले 15 से 20 दिन में अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। ऑल राइट, तो अब यार ये जो तुम्हारी पीडीएफ है इसके अंदर मैंने तुम्हारे अगले 15 से 20 दिन के लिए एक रफ प्लानर बना दिया है। पहली चीज, ये प्लानर फ्लेक्सिबल है, तुम अपने अकॉर्डिंग चीजों को चेंज कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये जो प्लानर है ये इस चीज को मद्देनजर रखते हुए किया है कि आपके आने वाले 2 वीक्स में 2 संडेज आएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको एक ना एक दिन छुट्टी मनानी पड़ेगी अगर फेस्टिवल आ रहे, त्योहार आ रहे तो। और ये चीज को भी मैनेज करते हुए, ये चीज को भी मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है कि तुमको ट्यूशन जाना है, तुमको स्कूल जाना है और वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल मैंने ध्यान रखी है और मैंने बहुत सोच समझ के इस चीज को डिजाइन किया। ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहां पर ये जो है ना अराउंड अगले 19 दिनों का प्लानर है। वो मुझे पता है बच्चे बोलेंगे भैया 15 दिन में एग्जाम है, फिर मैं क्या करूंगा, बताता हूं मैं तुमको। ठीक है, अब एक बार इस पर एक क्विक नजर डाल देते हैं कि मैंने यहां पर क्या किया है, क्यों बनाया और क्या सोच से बनाया है। क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल तुम्हारी मेंटालिटी का इस्तेमाल किया है कि तुम एज ए स्टूडेंट जब चेयर पर बैठे हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है। ठीक है, पहली चीज देखो यहां पर अगर मैं डे 1 से स्टार्ट करता हूं तो डे 1 में मैंने लिए हैं 2 चैप्टर्स, पावर शेयरिंग और रियल नंबर्स। अब भैया दोनों चैप्टर्स एक दिन में कैसे होंगे? पावर शेयरिंग बहुत छोटा चैप्टर है, मतलब आधा घंटा लगाओगे, इसके 4-5 कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो हो जाएंगे खत्म। ठीक है, वही क्वेश्चंस यहां से बनते आ रहे हैं आज तक। ठीक है, वेरी गुड। कहां से पढ़ना है मैं ये भी तुमको बताऊंगा, रिसोर्स क्या होना चाहिए ये भी मैं तुमको बताऊंगा, उसकी चिंता तुम मत करो। ठीक है, ग्रेट। फिर बात करते हैं रियल नंबर्स की। इसके अंदर आधी चीजें तो डिलीट हो चुकी है, बचती है आधी चीजें। ये भी मुश्किल से तुम समझ लो कि आधे पौने घंटे का चैप्टर है। ठीक है, इससे ज्यादा तुमको इसमें समय नहीं लगेगा क्योंकि कुछ इसमें घिसे पिटे सवाल आते रहे हैं, वही आते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज में भी वही दिए हुए हैं। अगर तुमने 4-5 सवाल भी कर लिए इसके ढंग से, तुमको चीजें समझ में आ जाएंगी क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, और बहुत सारा पोर्शन इसका रैशनलाइज्ड है। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज ये है, मैं उठाया डे 2।
ठीक है। डे 2 में हमने क्या किया, अच्छा इस हमारे प्लानर के अंदर ना मैंने 2 चीज़ों का ध्यान रखा है। ये तो हमारे सारे पोर्शन हो ही गए कि स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी, ठीक है, ऐसा मत करना है कि तुम मैथ्स को निगलेक्ट कर रहे हो, चाहे वो बेसिक मैथ्स का बच्चा है चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स का बच्चा है, ठीक है। अगर एक बारी मैं ये बोल भी दूं कि यार एक दिन हमने साइंस नहीं किया है तो चल जाएगा, पर मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमको रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की मैथ्स में जो है वो काफ़ी वीकनेसेस होती है। बच्चों को लगता है कि मैथ्स तो भैया मेरे से हो ही नहीं पाता, मैं कर ही नहीं पाता हूँ मैथ्स, ठीक है, मेरे स्कूल में स्टार्टिंग से मैथ्स में कम नंबर आए हैं। तो इसीलिए मैंने इस प्लानर के अंदर भी मैथ्स को प्रायोरिटी दी है, मैथ्स को रोज करवाया है तुमसे, ठीक है, और मैथ्स को रोज करना, ठीक है। किसी के बहकावे में नहीं आना है हमको, कि कुछ नहीं सोचना है कि यार मैं तो ना साइंस और सोशल ही करता हूँ, मेरा तो मैथ्स हो चुका है। उसका हो चुका है क्योंकि उसको आता है, हमारा नहीं हुआ क्योंकि हमसे नहीं हो पाया, तो हम अगले 10-15 दिन में अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो मैथ्स को मैंने यहाँ पर रोज रखा है एंड आपकी थ्योरी सब्जेक्ट को चेंज करा है। फिर देखो नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पर फेडरलिज्म जो है वो डाला हुआ है, ठीक है। फेडरलिज्म भी सेम एज पावर शेयरिंग, बहुत छोटा चैप्टर है, आप इसको आसानी से 1 शॉट लेक्चर देख के इजीली खत्म कर सकते हो, उससे में आपके सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर दिया है पॉलिनॉमियल्स। अब चूंकि पॉलिनॉमियल्स थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको देखो कंप्लीट करने में आपको 2 दिन लगेंगे, ध्यान से देखना। ये है आपका पहला दिन, दूसरा दिन है। मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिए कि इस दिन में 2.1 कर लेना, और ऐसा नहीं है कि 2.1 सारी करो, ठीक है। ये चीज़ तो तुम अच्छी तरीके से जानते हो ना अभी कि यार आने वाले कुछ 15-20 दिनों में अगर आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम जो है वो मैक्सिमम ज्ञान ले, पूरा ज्ञान नहीं ले पाएंगे, हम मैक्सिमम ज्ञान जरूर ले पाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सरसाइज 2.1, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 की सिमिलर जो क्वेश्चंस है वो छोड़ देना, बाकी जो अलग अलग टाइप के लग रहे हैं वो करते रहना, ठीक है। एंड साथ ही साथ में कुछ इसके PYQ सॉल्व कर लेना। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट चीज़ तुमको यहाँ बताने वाला हूँ मैं। अर्जेंट तो खैर एक गलत शब्द हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जिन दोनों का मतलब सेम है, वो ये है कि इस पूरे प्लानर में के अंदर हम लोगों ने PYQs को इंपॉर्टेंस दिया है, ठीक है। अब भैया PYQs हम कैसे सॉल्व करें, कैसे करें, क्या करें, तुम्हारे पास काफ़ी ऑप्शन है। एक चीज़ जो कि मैं तुमको रिकमेंड करते हैं स्टार्टिंग से अभी भी करूंगा कि ओसवाल की एक बुक आती है 1 फॉर ऑल नाम की, देखो ध्यान से सुनना। उसके अंदर तुम्हारे सारे इस ईयर के अकॉर्डिंग जिस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं वैसे टाइप के क्वेश्चंस, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपकी थ्योरी का एक्सप्लेनेशन, वो सारी चीज़ें, मतलब एक पावर पैक्ड बुक है पूरी, इसके अंदर सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। ओसवाल की 1 फॉर ऑल नाम है बुक का, ठीक है। उसके अंदर आपके क्वेश्चंस भी है, उसके अंदर आपकी थ्योरी एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी है, बहुत सारी चीजें, मतलब इस साल के आपके सिलेबस को ध्यान रखते हुए उस बुक को बनाया गया है। मेरे हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं जो लिंक है ना वो आपको लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, अगर आप चाहो तो वहां से परचेज कर सकते हो। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे घर के आसपास कोई भी शॉप है बुक की, है ना, आसपास कोई भी शॉप है, फटाफट से जाकर ले आना, ऑनलाइन लेने का वेट मत करना, ठीक। ग्रेट, तो मैं लिंक नीचे छोड़ दूंगा, उसमें काफी अच्छा कंटेंट है, इसलिए मैं तुमको रिकमेंड कर दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा, एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा, तो उसके अंदर काफी सही तरीके से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, तो तुम वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। ग्रेट, फिर देखो डे 3 पर, डे 2 और डे 3 में हमने क्या किया, पॉलिनॉमियल्स कर लिया, और डे 2 पर भी पॉलिनॉमियल्स कर लिया, और इसी के साथ साथ डे 3 पर हमने केमिकल रिएक्शंस पूरा कर लिया। अच्छा भैया केमिकल रिएक्शन तो बड़ा चैप्टर है, पर एक चीज ध्यान रखना कि केमिकल रिएक्शन सबसे पहले करवाया जाता है स्कूल में, तो बहुत सारी बार इसकी टेस्ट वेस्ट सब हो जाती है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में चैप्टर बैठ चुका होगा, ठीक है। ग्रेट, तो ये एक दिन में अपना केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, और साथ ही साथ में बची हुई जो पॉलिनॉमियल्स की एक्सरसाइजेस हैं वो हम कर लेंगे, ठीक। चूंकि अभी हमारे एग्जाम्स आने वाली, हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। फिर देखो डे 4 पर आ जाओ, मैं एक एक समझाता हूं तुमको। नेशनलिज्म इन इंडिया हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब नेशनलिज्म इन इंडिया एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया एक बड़ा चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ने में आपको एटलीस्ट 2 दिन लगेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा एक दिन में खत्म कर दो, एक दिन में खत्म करोगे 70% चैप्टर याद रहेगा, 30% भूल जाओगे, एक रफ नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। ग्रेट, तो इसलिए मैंने देखो क्या किया है, डे 4 में पहले 2 जो आपके चैप्टर्स रखे हैं पढ़ने के वो नेशनलिज्म इन इंडिया है। 2 दिन में डे 4 और डे 5 में नेशनलिज्म इन इंडिया खत्म कर लो। डे 4 पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो उसकी एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कर लो, ठीक है। और नेक्स्ट डे जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की 3.3 और 3.4 कर लो, ठीक है। इसमें भी अगेन अगर तुमको लगता है कि सिमिलर क्वेश्चंस हैं, दिख रहा है कि ये तो बन ही जाएगा डायरेक्टली, है ना, और आंसर भी तुम्हारा जो दिमाग में आया वो सही आया, तो आगे स्किप हो जाओ, ठीक है। कुछ चीजें जो लग रहा है कि यार कॉन्फिडेंट हो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, डे 6 पर आ जाओ। अब डे 6 पर देखो, यहां पर ना जब तुम्हारा संडे आएगा, संडे वाले दिन तुम्हारी छुट्टी है पूरी, ना तुमको स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, कुछ भी नहीं, ठीक है। संडे वाले दिन ट्राई करना कि तुम कोई, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ ये प्लानर फॉलो करो, मैंने तुमको एक आइडिया दे दिया है,
तुम अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस मार सकते हो, वो तुम फ्री हो करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, डे 6 पे क्या किया है, जो कि मान लो संडे है, मान लो, ठीक है, मान लो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आज से गिनो, मान लो संडे है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जब बनाओगे तो उसमें डेट के अकॉर्डिंग संडे डाल देना, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स पूरा कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आज मेरी छुट्टी है, आज मैं सुबह 2 से 2.5 घंटे के स्पैन में जो है एसिड्स बेसिस कर सकता हूं, और शाम को मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की 2 एक्सरसाइज कर ली। क्या मैं एग्जॉस्ट हुआ? नहीं हुआ। क्या मैं दिन भर से पढ़ रहा हूं? नहीं पढ़ा, पर मैंने अपने दिन को सही तरीके से डिवाइड करके दोनों चैप्टर्स कर लिए, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वर्किंग डे पे, तो यहाँ पर क्या किया हमने, डे 7 पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है वो कर लिया, और साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.4 कर ली। अब यहाँ पर कुछ तुमको मैं बेसिक सी टिप्स देता हूं, वो ये है कि अगर हमारा सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा बचा हुआ है, ठीक है, ऐसा लगता है कि यार स्कूल और ट्यूशन के साथ मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है, जहां तुम्हारे लिए बेस्ट सूटेबल हो और जहां पॉसिबल हो कि ना स्कूल में टेस्ट है ना ट्यूशन में टेस्ट है, वहां पर ट्राई करना कि 1 या 2 दिन की छुट्टी ले लो सही टाइम पर। क्यों? क्योंकि उस 1 से 2 दिन में तुम काफी सारी चीजें कवर कर सकते हो। अगर लगता है कि आज स्कूल में कुछ नहीं करवाया जा रहा, ट्यूशन में नहीं करवाया जा रहा, तो भाई उस दिन मत जाओ, है ना। अगर तुमको ऐसा फील होता है तो, अगर ऐसा है कि भाई ट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जाना पड़ेगा। पर तुम समझ रहे हो नहीं मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। ट्राई करना कि अगर लगता है 1 से 2 दिन की छुट्टी हो पाएगी, पॉसिबल हो पाएगी इस अगले 15-20 दिन के स्पैन में, तो ट्राई करना कि हम ले पाए। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, पर मैं बस एक एडवाइस दे रहा हूं कि 1 से 2 दिन की छुट्टी में टाइम पास ना करते हुए हम पढ़ाई करें, तो काफी आगे अपना सिलेबस निकल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने देखो क्या किया, डे 8 में जो है, अगर मान लो कि हमने 1 दिन की छुट्टी मार ली है, तो डेवलपमेंट कर लिया। डेवलपमेंट छोटा चैप्टर है बहुत ही, एपी की 2 एक्सरसाइजेस कर ली, हाफ, एक पहली वाली पूरी कर ली, दूसरी हाफ कर ली, और साथ ही साथ में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है वो कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, ठीक, ग्रेट, क्योंकि इस दिन छुट्टी थी, ठीक है, ग्रेट। डे 9 पर हम लोग आए, फिर मैंने क्या किया, लाइफ प्रोसेस उठाया, बायोलॉजी का चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस मैंने थोड़ा किया, जिसके अंदर हो सकता है कि पहले दिन तुम न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन तक कर लो, और फिर डे 10 पर यानी कि नेक्स्ट डे क्या करो कि लाइफ प्रोसेस की बचे हुए 2 पोर्शन कर लो, जो हमारा है ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, है ना। यहाँ पर हमारे एपी के 2 जो है वो एक्सरसाइज हो गई, आधी आधी, मतलब 5.3 आधी, और नेक्स्ट डे 10 को हमारी पूरी हो गई, ठीक है। मैच रोज चल रहा है, ये चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। फिर डे 11 पर आ जाओ। डे 11 पर हमने क्या किया, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ लिया, ये भी एक बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस होते हैं, वो एक बार देख लेना, और साथ ही साथ में इसका 1 शॉट लेक्चर देख लेना, बताता हूँ आगे जाके कैसे पढ़ना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा चैप्टर, ठीक है। ट्राइंगल्स कर लिया हम लोगों ने। ट्राइंगल्स में 3 एक्सरसाइजेस हैं हमारी, तो एक दिन 6.1 कर लो, एक दिन 6.2 कर लो, एक दिन 6.3 कर लो। ये डे 11, डे 12, डे 13 है। अच्छा, अब डे 12 और डे 13 पर मैंने नेशनलिज्म इन यूरोप डाला है। नेशनलिज्म इन यूरोप एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है, मैं मानता हूं। नेशनलिज्म इन इंडिया तो बच्चा पढ़ लेगा क्योंकि उसको पता है वो सारी टर्म्स, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट, ये मूवमेंट, वो मूवमेंट, ये सारी इंडियन टर्म्स हैं। इंडियन टर्म्स का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं वर्ड्स की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि उनको बच्चों को पता रहता है कि यार ये भारत में हो चुका है। पर यूरोप में ऐसे ऐसे नाम है जो बच्चों से याद नहीं हो पाते, इसलिए थोड़ा सा यहां पर फोकस के साथ में डे 12 और डे 13 वाले दिन जो है वो ये चीज फॉलो करना। फिर डे 14 पर मैंने उठाया लाइट मैंने डे 14, डे 15 दोनों दिन किया है, और साथ ही साथ में इधर वाटर रिसोर्सेज और जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट किया है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया इसमें हमको 2 दिन लगते हैं, ट्राई करना कि हो जाए 1 दिन में। जैसे कि मैंने जेंडर, रिलीजन, कास्ट को तो 2 दिन दे दिए हैं, पर वाटर रिसोर्सेज में कुछ बच्चे अगर बोलते हैं कि मुझे 2 दिन लगेंगे, ट्राई करना कि आप 1 दिन में इसको कर पाओ, ठीक है। क्योंकि मतलब समय की पाबंदी के कारण मैंने इसको यहाँ पर ऐसे ऐड किया है, ठीक। लाइट अपना हो गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी को अगेन डे 16 को मैंने इलेक्ट्रिसिटी किया, साथ में जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का बचा हुआ पोर्शन कर लिया। डे 17 को हमने इलेक्ट्रिसिटी किया और साथ ही साथ में डेवलपमेंट कर लिया, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है आपका, एक छोटा सा, मतलब छोटा तो नहीं है पर हाँ एक एक्सप्लेनेटरी चैप्टर है। अगर सही तरीके से इसको कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो कुछ ही टर्म्स इसमें याद करनी पड़ेगी, बाकी सारी तुम खुद से जो है वो कर पाओगे। फिर डे 18 वाले दिन हमने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी किया पूरा चैप्टर और रिवीजन कर लिया, ठीक है। क्योंकि अब हमारा साइंस जो है वो खत्म हो चुका है और मैथ्स भी खत्म हो चुका है। इन केस किसी बच्चे के इसमें मान लो कार्बन आ रहा है तो वहां पर कार्बन कर सकता है। अगर किसी बच्चे के केस में मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री भी आ रही है तो वो 2 दिन यहाँ पर रिवीजन की जगह ट्रिग्नोमेट्री कर सकता है। अगर किसी बच्चे के एग्जाम में ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड आ रहा है तो वो इसके साथ साथ एक ही दिन में ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड कर सकता है। मैंने एक लेक्चर बना रखा है 1 घंटे 40 मिनट का था वो, उसमें पूरा ह्यूमन हो चुका है। वो मैंने उसके अंदर बहुत एक्सप्लेन किया था, इसलिए 1 घंटा 40 मिनट है, तुम उसको 1 घंटे में भी कर सकते हो, ठीक, ग्रेट। और डे 19 को हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कर लिया विद रिवीजन।
अब यहां पर तुम्हारे कुछ कंसर्न होंगे। पहला कंसर्न ये है कि भैया इस जो आपने दिया है ना ये तो चलो ठीक है, पर हमारे जो चैप्टर्स है वो इससे अलग है। तो तुम यहां पर जैसे मान लो तुम्हारे इसमें जेंडर रिलीजन कास्ट नहीं आ रहा, ठीक है, कोई और चैप्टर आ रहा है, तो वो 2 दिन में इसको हटा के वो डाल दो। समझ लो ना बात को, प्लान ऐसे ही रखो पर अपने अकॉर्डिंग चेंज मार दो। ये पीडीएफ में दे दूंगा, तुम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। दूसरा कंसर्न क्या है, हाउ टू स्टडी। एक समझदार बच्चा ये चीज बहुत अच्छी तरीके से जान जाएगा कि अगले 15 से 20 दिनों के अंदर आपको काफी सारी चीजें करनी है, तो हर चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी पढ़ना पॉसिबल नहीं है, राइट। ग्रेट। क्या भैया आप एनसीईआरटी के खिलाफ हो? अगर तुम मेरे पुराने वीडियोस देखोगे, मुझसे ज्यादा एनसीईआरटी का गुणगान किसी ने नहीं किया कि एनसीईआरटी पढ़ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इस मोमेंट पर हम जानते हैं कि पूरे चैप्टर की पूरी नेशनलिज्म इन यूरोप की तुमने एनसीईआरटी खोल के देखिए कितनी बड़ी है। वो एनसीईआरटी करने में बच्चे को 1 हफ्ता लग जाता है, ठीक है, अगर बहुत ही शिद्दत से पढ़े तो उतना समय हमारे पास में है नहीं। हम क्या करेंगे, हम जो हमारे चैप्टर्स हो चुके हैं, हमने एनसीईआरटी से पढ़ रखे, वेल एंड गुड, उसको तो हम बाद में रिवाइज कर लेंगे। जो नहीं हुए हैं, ठीक है, हम यूज करेंगे 1 शॉट वीडियोस का। 1 शॉट वीडियोस पढ़ले डेंटिस पर बहुत सारे जो है वो डले हुए हैं, ठीक है, आपके हर चैप्टर के आपको मिल जाएंगे, ठीक। ग्रेट। तुमको वैसे तो जो देखना तुम देख सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, फोर्स नहीं करता हूँ, पर मैं बता रहा हूँ एक तो आपको 1 शॉट वीडियो से ये सारी चीजें कर लेनी है, क्योंकि एक शॉट में पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा है कि 2 दिन में कर रहे हो तो उसके अंदर टाइम स्टैम्प्स होंगे, है ना। जैसे कि जेंडर रिलीजन एंड कास्ट में आपने 4 टॉपिक्स आज कर लिए, 4 कल कर लिए, उसी 1 शॉट वीडियो को आधा देख के, ठीक है। प्लस हमको इस्तेमाल करने हैं नोट्स। अगर आपने अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट मार रखे हैं तो आप वो एक बार पढ़ सकते हो, अगर बिल्कुल ही नहीं है तो आप जो है वो नोट्स यूज कर सकते हो, खुद के बनाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो पढ़ ले के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, उसके अंदर डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। तीसरी चीज हमको करने हैं पीवाईक्यूज, क्योंकि काफी सारे सोशल साइंस के चैप्टर्स में ऐसा होता है कि सारे के सारे चैप्टर का जो सार है वो इन 10 पीवाईक्यूज में होता है। अगर 10 पीवाईक्यूज कर ले तो सारे चैप्टर कर लिया, मतलब पूरा चैप्टर कर लिया, ठीक है। तो आप पीवाईक्यूज कर सकते हो, पीवाईक्यूज के लिए नोट्स के पीछे दिए वो कर सकते हो, हमने ई बुक डाल रखी है वो कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर तुमने 1 फॉर ऑल बुक नहीं खरीदी या फिर तुम्हारे पास में कोई ऐसी बुक नहीं है तो मेक श्योर कि तुम वो ले लो, क्योंकि उसके अंदर एक तो तुम्हें वो एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा इजी तरीके से, और पीवाईक्यूज और तुम्हारे नए टाइप के अकॉर्डिंग के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो वो सारी प्रिपरेशन ढंग से हो जाएगी, ठीक। ग्रेट। मेक श्योर कि अगर तुमने नहीं लिया तुम वो जाकर ले सकते हो, मैं लिंक छोड़ दूंगा नीचे, ठीक। तो हमको यहाँ पर यार एक चीज का ध्यान रखना है कि पूरी एनसीईआरटी पढ़ने के पीछे नहीं जाना है, टाइम उतना हमारे पास में नहीं है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉमिस मैं तुमसे ये चाहता हूं कि तुम्हारी एग्जाम होने के बाद में तुम एक चैप्टर की बिल्कुल शिद्दत से और ढंग से एनसीईआरटी पढ़ोगे, क्योंकि भाई साहब हाफ ईयरली के चलो चल जाएगा, पर बोर्ड्स के लिए ना एनसीईआरटी अपने को पढ़नी है, ठीक है। ये स्किप हमको नहीं करना है, ये है सब कुछ, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये जो मैंने अभी बताया उसका प्लीज 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 ध्यान रखना। हर चीज को तुम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। तुमको लगता है कि नहीं यार, अच्छा अब कुछ बच्चे जिनको लगता है कि भैया मेरा 15 दिन में एग्जाम आने वाली है, ठीक, उनके लिए मैंने एक चॉइस दे दी है। वो क्या है कि भाई तुम 1-2 दिन छुट्टी मार लो, ठीक है, लग रहा है तो 1-2 दिन छुट्टी मारोगे तो तुम डे 19 की जगह डे 17 तक पहुंच जाओगे, और 1-2 चैप्टर तुमने ऑलरेडी कर रखे होंगे, ठीक है। तो ये सब मिला मिलो के तुम कैसे ना कैसे करके कर लोगे 15 दिनों में, ठीक है। और बाकी जिनकी अगेन 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है उनके लिए तो ये बेस्ट चीज है, ठीक। दूसरी चीज, अगर तुम्हारे इसमें चैप्टर्स ज्यादा या कम आ रहे हैं तो तुम इसी में उन चीजों को हटा सकते हो। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए ट्राइंगल्स नहीं आ रहा, वैसे तो मैक्सिमम बच्चों के स्कूल में आ रहा होगा, पर नहीं आ रहा, ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो ये हटा के तीनों जगह पर ट्रिग्नोमेट्री ऐड कर दिया, ठीक, बहुत बढ़िया, है ना। ये चीज का प्लीज। अब मान लो कि किसी के इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है, मतलब लाइफ प्रोसेस जो है, जैसे कि यहाँ पर देखो लाइफ प्रोसेस, और साथ ही साथ में किसी के इसमें मान लो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी आ रहा है, ठीक है, किसी के इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी आ रहा है, और हो सकता है कि फिजिक्स में ये चैप्टर नहीं आ रहा हो तो तुम रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो कि रिप्लेस कर सकते हो, ऑलराइट, वेरी गुड। इससे अगर ज्यादा सिलेबस आ रहा है, मान लो इससे अगर ज्यादा सिलेबस आ रहा है तो एक चीज तुम कर सकते हो, जैसे कि यहां पर मैंने किया है अपना जो ये है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, एक दिन में पूरा कर दिया है, तो आने वाले संडे को, नेक्स्ट संडे को तुम कोई एक बड़ा चैप्टर जो कि मान लो इसके भी अलावा आ रहा है उसको कर सकते हो, ठीक है। यहां पर मैंने अगेन संडे को काउंट नहीं किया है, नेक्स्ट संडे को वो भी आने वाला है, तो वो भी तुम्हारा टाइम बचेगा पूरा का पूरा, ठीक। तो ऑल इन ऑल इस तरीके से तुम अपने आने वाले 15-20 दिनों को प्लान करो। मेक श्योर कि यू स्टिक टू द प्लान, मेक श्योर कि तुम अपने नोट्स और अपने जो जिस भी लेक्चर से देख रहे हो
उससे तुम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि देखो लेक्चर मतलब चैप्टर का समझ में आना और क्वेश्चन सॉल्व करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो ऑल इन ऑल तुमको चैप्टर का सार पता चल चुका है, ठीक है। एंड नोट्स इस्तेमाल कर सकते हो तुम, क्वेश्चन बैंक इस्तेमाल कर सकते हो तुम, PYQs जरूर करना, क्योंकि PYQs हाफ ईयरली एग्जाम जनरली क्या होता है ना कि स्कूल्स डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि PYQs का भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि तुमको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पर वो काम आते हैं, ठीक है। ग्रेट। तो ऑल इन ऑल यहाँ पर हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली कि कैसे हम सही तरीके से हाफ ईयरली के लिए प्लान कर सकते हैं। ये प्लान मैं तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हो। लेक्चर्स का अगर तुमको है तो तुम पुराने लेक्चर जरूर से जाकर देख सकते हो, सारे वन शॉट में कवर कर रखे हैं, ठीक। वेरी गुड। विथ दैट बीइंग सेड हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर ऐसे ही धमाकेदार, ऐसे एक्सप्लेनेटरी और ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। अगर आप नए हो चैनल के ऊपर, लगता है अगर आपको इस चैनल से कुछ भी वैल्यू मिल पाती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और बाकी मेरी तबाही फैम को बेस्ट ऑफ लक है। कोई भी एग्जाम आए, कुछ भी आए, हम फोड़ के आएंगे क्योंकि हम तबाही फैम का हिस्सा है। और ये पढ़ले फैमिली विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी ऑन यूट्यूब, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट कम्युनिटी ऑन यूट्यूब। विद दैट बीइंग सेड मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।